विषय में कुछ भी पूछना चाहें तो आप अपना कमेंट सुपर फास्ट तरीके से भेज दें, तो अपन कल का विषय वापस ले सकते हैं। यदि नहीं तो अपना आज नए आगे की ओर चलेंगे। सिद्धांत बुआ जी, प्रशंसा बुआ जी, रूबी जी, सिद्धांत उषा जी, गोपाल, जतांत सोनिका जी, आपको अब यहाँ पूनम नहीं जतांत, अलगा जी जतांत। शाले जी जतांत, अंशुमति जी जतांत, आइए बैठिए। जतांत अनु दीदी, खाने कर लीजिए। फटा वो नीचे था, नहीं फटा दो। चलिए, आप सब लोग ऑनलाइन हैं। मणिपुर जतांत 14 लोग हो गए। ने पूछा था पहले शायद सुनिका जी आप हैं उपस्थित। अंकिता जी जतांत, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कल का विषय समझ में आया, वो ही लें या फिर आगे बढ़ जाए वापस। अनीता जी छिंदवाड़ा आ गए हैं क्या? आपका प्रश्न का उत्तर देना है। जयराम तरण गोली दीदी आपसे पहले कर चुके हैं, मणिपुर से भी कर चुके हैं, अंकिता बहन से भी कर चुके हैं। जिन लोगों ने प्रश्न बोले वो नहीं आए, मतलब चलिए ठीक है। चलिए अपन सीधे अपन विषय की ओर चलते हैं। 5 इंद्रिय के 27 विषय का अपन चेतांत राम जी, 5 इंद्रिय के 27 विषय यहाँ चेतांशों में दिए, अपन सीधे उनकी ओर चलते हैं भैया। विषय 27, दृष्टि के 5 वर्ण। देखिए भैया, अपन जो पंच इंद्रियों का भोग करते हैं, इसे तारण स्वामी ने फूल नामे आपको ये विषय मिलेंगे। दृष्टि के आदि अपने 5 इंद्रियों के विषयों की बात चल रही है। 5 इंद्रिय के 27 विषय होते हैं। दृष्टि के वर्ण 5, काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद। ये काला, पीला, लाल और सफ़ेद ये काय के विषय हैं भैया? दृष्टि के विषय। और देखिए इसके बाद नासिका के विषय 2, सुगंध और दुर्गंध भैया। 2 विषय हैं नासिका के, सुगंध और दुर्गंध। ये गुरुदेव ने इसके बाद कमल रसना के विषय 5, गुरु ने साधना के हिसाब से बताया। कमल रसना के विषय 5, क्योंकि जिब्बा बोलती भी है और स्वाद भी लेती है, तो इस रसना इंद्रिय के विषय उन्होंने कमल के नाम से कहे हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला ये आगम का विषय है, लेकिन तारा स्वामी ने अपनी साधना के हिसाब से बताया है। अर्कन के विषय 7, अर्कन मतलब कर्ण इंद्रिय के, कर्ण इंद्रिय स्वर सुनती है ना, तो अर्कन के विषय कहा ना, 7 अर्कन के विषय ये आपको फूलनाम में मिलेंगे सबसे ज़्यादा। रसनी, कसनी, तंती, तार, फूक, शब्द और अशब्द, ये अर्कन के विषय हैं। और शरीर के विषय मतलब स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय के विषय कौन कौन से है?
हार गारू मतलब हल्का, हल्का और गारू मतलब भारी, रूखा रूशो लिखा है, नरम गरम, चिकना कड़ा और ठंडा, ये सब काय के विषय में भैया, ये है स्पर्श इंद्रिय के विषय। आपको ये शब्द मिलते हैं हारव, गारव, रोशो, नरम गरम, तो आप इनके समझ नहीं पाते। ये रसनी कसनी तंती तार फूक शब्द अशब्द, ये कण इंद्रिय के विषय। खट्टा मीठा कसाला तो आप समझ जाते हैं, दुर्गंध सुगंध भी नासिक इंद्रिय के विषय समझ जाते हैं। लेकिन हारू गारू रूचो नरम, ये तारण स्वामी के जो अप्रभंश भाषा है, ये जब सामने लिखी होती है तो अपन इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये शरीर के विषय है भाई। अब अर्कन के 7 विषय वही रश्मि, रश्मि को गुरु महाराज ने दृष्टि की उपमा दी। यहाँ तारण स्वामी ने पूरी बात आध्यात्मिक कही हुई, अंतर की बात कही। तो आप जब अंतर की बात समझोगे, आप जब उनकी फूलना पढ़ोगे, तो आपको अर्कन के विषय, अभी कल परसों में फूलना आएगी, जो लोग फूलना सुन रहे हैं उन्हें पता लगेगा कि अर्कन क्या होता है, अर्कन के विषय क्या होते हैं। अर्कन मतलब ग्रहण करना होता है वैसे तो यहाँ कह रहे हैं गुरु महाराज कि अर्कन के विषयों को उन्होंने 7 साधना से बोला, जो 7 विषय हैं उन्हें साधना से बताया। तो उन्होंने रश्मि को दृष्टि की उपमा दी हुई है, क्योंकि दृष्टि के माध्यम से इस रसना के भाव को, इस रश्मि व लस्सी से कसे हुए जो अपन वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों को सुन के अपन दृष्टि पर में जाती है, लेकिन वहाँ ना जाए, दृष्टि यंत्र में जाए। कसनी अर्कन, कसनी का नाम ही अर्कन दिया, ग्रहण करना। जो कसे का से आगे देखिए, जो क्या बोलते हैं वाद्य यंत्र होते हैं जिनसे ध्वनि निकलती है, उनकी ओर अपना उपयोग ना जाए, अपन क्या ग्रहण करें, अंतर ज्ञान भाव ग्रहण करें। तंती, तंती का मतलब क्या भैया, तार, तार से बने हुए जो गिटार, वो पतले वाले पतले होते हैं बिल्कुल, तार, तंती तार से बने हुए। तंती मतलब धागा, मतलब तार नहीं, धागा, धागा, जैसे वो एक तारा वगैरह होता है, धागे से बना होता है। तो उस तार, उस तंती के से बने हुआ जो विषय है, उससे अपनी दृष्टि, गुरुदेव की बात इतनी है कि इन विषयों से अपन सीधे अंतर की ओर चलो भैया। कि तंती से क्या कह रहे हैं वो, हित, तंती को उन्होंने अपने हितकारी स्वभाव से दिया है, धागा ज्ञान की डोरी से, अपने हितकारी भाव से तंती को लिया उन्होंने। तार, तार को उन्होंने तत्काल लिया है। आपको तार शब्द मिलता है अर्कन के विषय में या फिर गुरु महाराज के ग्रंथों में, तो तार शब्द का अर्थ है तत्काल, तुरंत, जल्दी से करो, देर मत लगाओ मतलब शीघ्र समय से तत्काल का तार का अर्थ है भैया। फूक, फूक आप बांसुरी आदि जो वाद्य यंत्र है वो फूक के होते हैं भैया। तार तो गिटार वगैरह समझ ही गए आप। फूक मतलब बांसुरी आदि, फूक समझने वाले, बांसुरी बजती फूक से, और वो होता है क्या बोलते हैं गिटार, वो सॉरी वो हार क्या बोलते हैं, मुंह वाला है, क्या बोलते हैं, हाँ विलास दी चेतान, वो क्या आदिति बहन। अब आप लोग लेट आए, सब लोग, प्रमोद जी आप लोग सब लेट आए, हम सबसे आपसे बात कर चुके हैं पहले। हाँ वो कुछ क्या बोलते हैं जो मुंह से बसता है, हाँ मुंह से ऐसे सब बजाते हैं, आप लोगों को नाम मालूम होगा उसे क्या कहते हैं, पहले बजाते थे बहुत, अब नाम तक याद नहीं। तो वो क्या कहते हैं, बिल्कुल नाम से निकल गया दिमाग से, चलो जो भी कहते हैं, जो फूक से बसते हैं बांसुरी, और वो जो बसते हैं शंख आदि जो फूक से बसते हैं, वो सब उनके लिए गुरु महाराज ने कहा स्वयं स्कंद। स्वयं स्कंद का मतलब होता है आत्मा स्वस्कंद में है। उन फूक से बजने वाले शब्दों की ओर उपयोग ना जाए, उपयोग अपने स्वस्कंद की ओर, आत्मा की ओर रहे। शब्द, शब्द भैया, शब्द तो अपन जानते ही हैं, जो गाने आदि के शब्द निकलते हैं, ढोल आदि से शब्द निकलते हैं, जो गिटार आदि से शब्द निकलते हैं, तो शब्द को उन्होंने कमल गायक स्वभाव से, और आशब्द को सहाय वीतराग पद से लिया। आशब्द मतलब इन सभी शब्दों का प्रयोजन आशब्द निर्विकार वीतराग तत्व में डूबना है। इस प्रकार से सारंगी कहते हैं। हाँ मणिपा, धन्यवाद। सारंगी, उसको अपन क्या कहते हैं, आशब्द का अर्थ है सहाय, अर्थात अपने वीतराग परम स्वभाव में डूबना ही आशब्द है। देखो गुरु महाराज ने जो 7 प्रकार से ये राग के कारण है, ये रश्मि, कसनी, तंती, तार,
फूक, शब्द, अशब्द। अशब्द तो राग का कारण नहीं है, लेकिन हाँ बुरे शब्द मान लो तो राग के कारण। इन सबसे राग बढ़ता है। जनरंजन, वंदरजन, तलरंजन बढ़ता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इनके विषयों से हटो और अंतर में जाओ। दृष्टि, अर्कन, हित, स्वयं स्कंद, तत्काल, कमल और सहाय, इनके माध्यम से इंद्रिय के विषय से हटो और अंतरात्मा की साधना करो भाई। हाँ, ये कर्म बंध के कारण है। ढोलक, मंजीरा, ये सब इनको सुनते हैं अपन, कर्म बंध के कारण है ये। तो कह रहा है इनके रस से दृष्टि हटाओ और आत्मा का रस लो तो निर्माण की प्राप्ति होगी। उद्देश्य सार में तो हाँ, उद्देश्य सार में थोड़ा सा वैसे है रसने कसने का। तो अपने को अपनी अंतरात्मा की दृष्टि पलटाना भाई। अब सात सर तो हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं, फिर से आप पढ़ लीजिए। सर मतलब होता सरोवर, सर मतलब सरोवर, ज्ञान का सरोवर। आत्मा में लबालब भरा है क्या? ज्ञान का सरोवर। ज्ञान का सरोवर आत्मा में लहला रहा है। तरन स्वामी इस सत्सर की साधना अपने अंतर में करना है भैया। 7 सरोवर के नाम अपने पढ़े थे, पदम, त्रिकिंच आदि आदि, ये व्यवहार में है। अंतर का ज्ञान में सरोवर कौन सा है? शब्द सर। इस शब्दों के माध्यम से सरोवर उत्पन्न हुआ है। शब्दों के माध्यम से ज्ञान का सरोवर उत्पन्न होता नहीं होता? भगवान की वाणी से ज्ञान सरोवर उत्पन्न होता है। इष्ट उत्पन्न, स्वयं में इष्ट स्वभाव का उदय होना, ये ज्ञान में सरोवर है भाई। अशब्द सर भैया, जो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो रही शब्दों से पार, वो ज्ञान सरोवर है। इष्ट उत्पन्न, क्या फिर वो अनुभव में उत्पन्न हो तो वो ज्ञान में सरोवर है। गुहित सर, गहरा, गंभीर, और गुप्त सर, गुप्त। गुहित मतलब अनंत गहरा, अपने अंतर में जो गहरा है, अनंत गहरा है, वो गुहित सर है। गुप्त सर जो अपने अंतर में गुप्त है, वो गुप्त सर है। और कमल सर तो आप जानते भैया, कमल की बात तो गुरु महाराज ने हर जगह करी है। जो अपने गायक ज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव है, ये कमल सर है। तो शब्द सर इष्ट उत्पन्न, अशब्द सर इष्ट उत्पन्न, गुप्त सर, गुहित सर और कमल सर, ये पूरे 7 सरोवर है। कहाँ मिलते हैं सातों के सातों? ये सातों सरोवर आत्मा में जन्म लेते हैं। इन सातों सरोवर में ये ज्ञान में आत्मा स्नान करता है। भगवान आत्मा, आप जब इन 7 सरोवरों को अपने ज्ञान में स्नान में अनुभव करोगे, तब तारण स्वामी की साधना समझ में आएगी। मान सरोवर तो पर्वत यहाँ कहाँ है? तो वो अपने को यहाँ गुरु महाराज 7 सरोवरों की चर्चा करी। अपन इन 7 सरोवरों के माध्यम से अपने अंदर की साधना करें। अब अपन बात करते हैं आगे। गुरु महाराज ने 52 अक्षर की साधना दी है। यदि आपने हमारे साथ ज्ञान समुच्चय सार जी की टीका का अभ्यास किया है, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या अन्य कहीं आपने यदि हमारे साथ ज्ञान समुच्चय सार जी का अभ्यास किया है, तो आप इन 52 अक्षरों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। और यदि नहीं किया है तो आज हम आपको थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं। अक्षर, स्वर, व्यंजन, अपन पढ़ते हैं ना, अखे, स्वर, रमण, व्यंजन, ये गुरु महाराज के ग्रंथों में, तो ये इन 52 अक्षरों की बात चलती हुई। तो इनमें से अक्षर 5 है मूल। कौन कौन से अक्षर 5? ओम नमः सिद्धम, ये मूल 5 अक्षर है भाई। ज्ञान समुच्चय सार में इसका पूरा गाथा है, पूरी 52 अक्षरों की 52 गाथाएं, और ओम नमः सिद्धम मंत्र की 5 गाथाएं। ओम नमः एकत्वम, नमम नमामि संयुक्तम, इस प्रकार से पूरी ओम नमः सिद्धम की साधना दी है। तो गुरु महाराज ने वहां अपने ओम नमः सिद्धम, ओम नमः अर्थात अपने ओमकार में स्वभाव को नमस्कार करना ही सिद्धम पद की प्राप्ति का साधन है। जब अंतर आत्मा अपने ही स्वभाव को बंधन करता है तो सिद्धत्व का जो अनुभव होता है वो सिद्धम है। तो यहाँ गुरु महाराज ने 52 अक्षर से ओम नमः सिद्धम मंत्र की सिद्धि की है। ओम नमः सिद्धम को साधने के लिए, ओम नमः सिद्धम मंत्र की साधना के लिए इन 52 अक्षरों को दिया है। इन 52 अक्षरों में 14 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इनमें ही पूरे 52 अक्षरों का समावेश होता है। तो 52 अक्षरों में गुरु महाराज कहते हैं आ, छोटा आ से अप्पा, बड़ा आ से आप, अप्पा, अप साहब, ये आत्मा ही आत्म स्वभावी है। इस प्रकार से उन्होंने आ से, ई से ईर्ज पथ निवेदनम, ऊ से भैया ऊर्गमन सहावम, री से लिल से रिली से, इस प्रकार से उन्होंने एयम अप्पा, क्या बोलते हैं आहा अप्पा, इस प्रकार से गुरु महाराज ने पूरे 52 अक्षरों से अपने अंतर आत्मा की साधना को कहा है। उन्होंने जो भी शब्द कहा है
उस शब्द से अपनी वीतरागता की साधना घटाया। चाहे उन्होंने आ कहा हो, ई कहा हो, ऊ कहा हो, उन्होंने औ कहा हो, तो ओकाश ज्ञान मतलब उन्होंने हर चीज को अव्यास ज्ञान ऐसे करके उन्होंने अपने अंतर में आहा अप्पा कह के उन्होंने पूरे 14 स्वर से सूर्य समान प्रकाशित अपने अक्षर स्वभाव की सिद्धि की है। सूर्य स्वरूप जो अपना आत्मा है उसकी स्तुति का मार्ग है 52 अक्षर। इसलिए कहते हैं भैया ये पूरे 52 अक्षर अंतर आत्मा की अनुभूति से उत्पन्न होते हैं और कहीं इनका सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये 52 अक्षर ओमकार में ओम नमः सिद्धम की महाअनुभूति का ही प्रताप है भैया। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं, इन 52 अक्षरों के माध्यम से अपने वीतराग स्वरूप को साधने हैं। अब व्यंजन 33 आप देखो, व्यंजन कु से कु चू टू टू पू, ये क्या बोलते हैं, ये अक्षर 25 मतलब इनकी साधना होती है। का जैसे का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। हाँ तो इन सब नहीं, का से का कम सहावम, छुकम कम विलियम, टूटंटी कर्म तारम, ऐसे का वर्ग से 5 अक्षर है, चा वर्ग से 5 अक्षर है, टा वर्ग से 5 अक्षर है, ता से 5 अक्षर है और पा से 5 अक्षर, मतलब इन एक एक अक्षर से 5-5 वर्ग होते हैं। आपने बड़ा घड़ी पढ़ी हो तो का के 5 अक्षर अलग, चा के अलग, टा के अलग, एक 5 वर्ग के होते हैं। तो इन वर्गों के अनुसार आचार्य तारा स्वामी ने अपने आत्म स्वभाव को साधने की प्रेरणा दी है। इसलिए अपन यहाँ तारा स्वामी के इन भाव को समझ के अपन अपने कल्याण का मार्ग बनाए और फिर या रा ला वा शा 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 आ ये स्वतंत्र अक्षर है, ये 5 वर्ग में नहीं है। तो इनकी साधना अलग दी है। जैसे ला से लीला अब आत्म स्वभाव की लीला देखो, ऐसे ही सा से छोटा सा से सरगम से ऐसे सब प्रकार से गुरु महाराज ने मात्र एक अपने प्रकाशवान स्वभाव की साधना की है। अब इतना याद रखना संभव नहीं कि तारा स्वामी ने कौन कौन सी बात कही थी इन शब्दों से, लेकिन अपन संक्षेप में समझ लें कि ये 52 अक्षर पूरे के पूरे अपने अंतर आत्मा के प्रकाश को दर्शाने वाले हैं। इन अक्षरों में आत्मा का सर्वत्र प्रकाश भरा हुआ है। अपन जब इस बात को समझेंगे कि अपने को इन शब्दों की वैल्यू पता हो जाएगी, शब्दों की क्या वैल्यू पता हो जाएगी अपने को, कि अपन इन शब्दों को अनर्गल बोलते रहते हैं, दिन रात उन शब्दों से अपन उपयोग करते हैं। और आचार्य तारा स्वामी ने इन 52 अक्षरों से ही अपने वीतराग शब्द स्वरूप को साध ली। उनकी बाड़ा खड़ी आत्मा की है और अपनी बाड़ा खड़ी संसार की। उन्होंने भी बाड़ा खड़ी पढ़ी थी, उनके लौकिक गुरु देवेंद्र कीर्ति से उन्होंने भी बाड़ा खड़ी पढ़ी थी। बाड़ा खड़ी आचार्य तारा स्वामी ने माता पिता से और देवेंद्र कीर्ति आदि जो लौकिक गुरु थे उनसे बाड़ा खड़ी उन्होंने भी पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने बाड़ा खड़ी को ओम नमः सिद्धम की साधना से साध ली। और बाड़ा खड़ी अपन ने पढ़ी थी अपने मास्टर जी से, अपन संसार साध ली। तो वो बाड़ा खड़ी तो वही थी, लेकिन तारण स्वामी का लक्ष्य सिद्ध स्वभाव की अनुभूति था, तो तारण स्वामी उसे साथ के निकल लिए। और अपना काम भोग विषय वासना है तो अपन यही पढ़े हुए भाई। ये बाड़ा खड़ी दोनों के लिए साधन है, एक ओम नमः सिद्धम की साधना करने के लिए भी साधन है और भैया एक संसार को साधने के लिए भी साधन है। आज सभी में हमने आपसे कहा था तत्व की चर्चा साधन है भगवान, अपने उपयोग को साधने के लिए भी साधन है और संसार को साधने के लिए भी साधन है। आपको यदि चिंतन से चैतन्य की ओर कैसे पहुंचा जाता है, चिंतन का क्या लाभ है, यदि सुनना है तो आप सभी की चर्चा को अवश्य ध्यान से सुने, क्योंकि साधन है ये। और इस साधन से जीव साध्य की सिद्धि करता है, साध्य की सिद्धि होती। तो अपन ओम नमः सिद्धम मंत्र से 52 अक्षर से अपने अंतरात्मा की साधना करें। 14 स्वर और 33 व्यंजन अपने आत्मा के अविनाशी सूर्य समान पद को व्यक्त करने वाले हैं। इनकी साधना करते हुए अपन आत्मा को व्यक्त करें, केवल ज्ञान में सिद्ध स्वभाव की अनुभूति प्रगटाएं। यही तारण स्वामी का उपदेश है, कि अपने कल्याण की बात है। अब आज अपना विषय क्रम में है भैया बहुत अद्भुत विषय 36 अर्थ। ये हमने आपको एक एक अर्थ ध्यान के माध्यम से समझाए हैं और इनका हमने ध्यान भी करवाया, आपको ध्यान भी करवाया। दोपहर में एक एक अर्थ की चर्चा ली है भैया, लेकिन आज अपना क्रम में तो अपन फिर से रिवीजन लेंगे। आप थोड़ा सा सावधान होकर बैठे, हम सार में अर्थ मतलब बता रहे हैं आपको। अर्थ का अर्थ होता है प्रकाश और अर्थ का दूसरा अर्थ होता है सार। निब्बू का सत्य अर्थ, निब्बू का अर्थ मतलब सार,
आपको हम सारभूत बता रहे हैं इस बात को। ये 36 अर्क है भैया। इन 36 अर्कों का अर्थ क्या है भैया? इनमें से क्या कहते हैं, जो सार को अर्क कहते हैं, सार को, जो सार गर्भित है उसे अर्क कहते हैं। तो जो सार गर्भित है, आत्मा में सार गर्भित है, वो अर्क है। जो आत्मा में प्रकाश रूप है वो अर्क है। ये अर्क गुरु महाराज ने 6 कमलों के माध्यम से साध है। एक एक कमल पे 6 अर्कों का 8 अर्कों की साधना की। जैसे गुप्त कमल पे 6 है, नाभि कमल पे 6 है, हृदय कमल पे 8 है, कंठ कमल पे 4 है, मुख कमल पे फिर 6 है, विंद कमल पे फिर 6 है। इस प्रकार से इन अर्कों की साधना भैया, आप यदि इनका ध्यान करना चाहते हैं तो यूट्यूब में 36 अर्क के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उनका ध्यान का पूरा क्रम है। आप यदि साधना चाहते हैं तब जब चाहे तब इस साधना को समझ सकते हैं, या इस 36 अर्कों में विस्तार से चर्चा सुनना चाहते हैं तो भी इनके वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब हम इसकी बात बताएं गुरु महाराज क्या करें। कमल सी अर्क, कमल सी अर्क मतलब भैया, कमल सी अर्क क्या है? श्रेष्ठ अपना जो कमल स्वभाव है, गायक भाव है, वो कमल सी अर्क है। कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, कर्ण सी अर्क, हंस सी अर्क, सवन सी अर्क और अव्यास सी अर्क, ये 6 अर्क गुप्त कमल पे उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहा है? ये जो 6 अर्क हैं, जो जिनके नाम अभी आप हमने लिए, कौन कौन से? कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, कर्ण सी अर्क, हंस सी अर्क, सुवन सी अर्क और अव्यास सी अर्क, ये 6 अर्क गुप्त कमल पे प्रकट होते हैं। कमल सी अर्क क्या भैया? कमल की तरह प्रफुल्लित अपना भाव, आत्मा के प्रकाशमान स्वभाव में चरण करना, चरण सी अर्क। कर्ण सी अर्क, परम पारणामिक भाव में जो अपना स्वभाव है वो कर्ण सी अर्क है भैया। हंस सी अर्क, हंस जैसे दूध और पानी से, दूध को पीता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसे ही गायक को ग्रहण करना हंस सी अर्क है। सवन सी अर्क, सवन अपना स्वभाव है, प्रकाशमान स्वभाव। और अव्यास सी अर्क, अपने स्वभाव में ठहरना। ये जो 6 अर्क हैं ये आत्मा के गुप्त कमल पे प्रकट होते हैं। इसके बाद अब आते हैं अपन नाभि कमल पे। नाभि कमल के 6 अर्क कौन से हैं? दीप्तिसी, सुदीप्तिसी, अभयसी, सुर्कसी और अर्धसी अर्क और बिंदसी अर्क। ये 6 कहाँ होते हैं? नाभि कमल, मध्यस्थ में, मध्य भाग में नाभि कमल पे आपके ये 6 होते हैं। तो कमला आकार अनुभूति बना के इन 6 अर्कों की स्थापना करके इनका ध्यान करना, ये नाभि कमल की साधना दिया। इनके अर्कों के नाम है दीप्तिसी अर्क, मतलब अपने प्रकाशवान स्वभाव का उत्पन्न होना, दीप्तिसी अर्क। सुदीप्तिसी अर्क, स्वयं में देदीप्यमान प्रकाश का अनुभव करना, देदीप्यमान। सुदीप्तिसी, स्वयं में ही है ये सब, देदीप्यमान प्रकाश, आत्मा के अनंत गुण देदीप्यमान है, सब में अपना अपना प्रकाश है, इसलिए आत्मा देदीप्यमान गुणों का स्वामी है। अभयसी अर्क भैया, समस्त भय से रहित अभय स्वभाव को उपलब्ध करना अभयसी अर्क है। सुर्कसी अर्क, स्वयं का भीतराग प्रकाशमान स्वभाव, सुर्क सार रूप है, वो अपना सुर्कसी अर्क है। अर्थसी अर्क, प्रयोजनभूत वीतराग शक्ति में लीन हो जाना, ये अर्थसी अर्क है। और विंदसी अर्क भैया, निर्विकल्प आनंद में डूब जाना, विंदसी अर्क है। ये नाभि कमल के 6 हो गए। अब अपन चलते हृदय कमल के 8 है भैया। कौन कौन से हृदय कमल के 8? जरा ध्यान से देखिए आप। हाँ मंजू दीदी, अच्छे से देखो, बढ़िया कहने लगे। नंदसी अर्क, हृदय कमल के अपने हृदय में है ये 8। नंदसी अर्क, आनंदसी अर्क, समयसी अर्क, ही रवणसी अर्क, अलगसी अर्क, अगमसी अर्क, सहयारसी अर्क और रवणसी अर्क। ये 8 पंखड़ी वाला अष्ट कमल में भगवान के समोषण की तरह, जैसे भगवान के समोषण 8 समय लगती हैं, वैसे ही 8 पंखड़ियों पे ये 8 कमल, 8 पंखड़ियों पे ये 8 अर्क है भैया। कौन सा? नंद आनंद अपना स्वभाव है। नंद आनंद सी अर्क जो है, नंद आनंद में आत्मा का स्वभाव भैया। समय सी अर्क, आत्मा स्व समय में ही परिणमित करने वाला। ही रमण सी अर्क, अपने हृदय में ही हितकारी स्वभाव में रमण करना, ही रमण सी अर्क है। अलग सी अर्क, जिसे आज तक नहीं रखा था, उस वीतराग पद को लख लेना, अलग सी अर्क है भैया। अगम सी अर्क, इंद्रियों से पार सत्ता का अनुभव करना, अगम सी अर्क है। सहयार सी अर्क, चारित्र की रमणता, ये सहयार सी अर्क है। और भैया रमण सी अर्क, ये स्वरूप की रमणता में लीन हो जाना, ये रमण सी अर्क है। ये हृदय कमल पर उत्पन्न होने वाले 8 अर्क है। इसलिए अपन गुरुदेव की साधना को समझते हुए इन अर्कों की साधना को अपने अंतर में जाने, ये सार यही है। हम आपको ये जो चर्चा हमने करी थी, जब 36 अर्कों की चर्चा करने में डबल दिन लगे थे, 1 दिन 2 अर्क लिए थे, और आज हम आपको सार में सिर्फ विषय वस्तु बता रहे हैं। इसलिए आप इन्हें समझें, इन्हें समझने का मार्ग बनाएं। अब अपन चलते हैं कंठ अर्क, हृदय के बाद कंठ।
यहाँ सिर्फ 4 है भैया। हाँ, 4 पंखुड़ियां हैं। कौन कौन सी? यहाँ सुई रंजिसी अर्क, स्वयं में रंजायमान होने वाली, स्वयं की बीतराग परिणति। सुई उभनसी अर्क, स्वयं में उत्पन्न होने वाला, स्वयं का बीतराग स्वभाव। क्षिपंसी अर्क, क्षायिक भाव की उपलब्धि, समस्त विकारों को क्षय करने वाला, क्षिपंसी अर्क। और ममलसी अर्क, पूर्ण ममल भाव की अनुभूति में। कौन सा अर्क है? ममलसी अर्क। ये है अपने कौन से कहा? कंठ कमल। अब बचा अपना मुख कमल और विंद कमल। मुख कमल और विंद कमल 2 बचे। अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे कहा? मुख कमल की ओर, फिर विंद कमल की ओर चलेंगे। तो अपने जो मुख कमल पे और बिंद कमल पे जो अर्क हैं, उन दोनों की चर्चा अपन करते हैं। मुख कमल पे है विंदसी अर्क, समयसी अर्क, सुनंदसी अर्क। विंदसी अर्क मतलब निर्विकल्प स्वभाव में लीन लेना, विंदसी अर्क। स्व समय में रत हो जाना, समयसी अर्क। सुनंद, स्वयं के आनंद में डूब जाना, सुनंदसी अर्क। हियारसी अर्क, हितकारी सम्यक ज्ञान के प्रकाश में रत रहना, हियारसी अर्क। जानसी अर्क, ये जानसी अर्क, पद को जान लेना, जानसी अर्क। सहजसी अर्क, सहज स्वभाव की रमणता हो जाना, ये सहजसी अर्क। ये 6 मुख कमल में विराजमान अर्क है। अब बिंद कमल के आखिरी 6 जैनसी अर्क, लखनसी अर्क, लीनसी अर्क। ये जैनसी अर्क अपना वीतराग जयवंत स्वभाव, जिसे अपन कहते हैं जितेंद्रीय भाव, वो जैनसी अर्क है। लखनसी अर्क, स्वभाव को लख लेना, उसके दर्शन में निमग्न हो जाना, ये लखनसी अर्क है। लीनसी अर्क का अर्थ आप जानते ही, डूबना है, स्वरूप में डूबना, लीनसी अर्क। भद्रसी अर्क, भद्र परिणामों का उत्पन्न हो जाना, आत्मा भद्र परिणामी है, इसे अंतर में ध्यान में लीन होके भद्र परिणामों में लीन हो जाना, भद्रसी अर्क है। मैं वंशी अर्क, अरे इसकी तो बात ही अलग है, अंतिम है। तो अंतर में मैं आत्मा ही हूं, ऐसे परम वीतराग भाव का उदय हो जाना, ये मैं वंशी अर्क है। और पे वंशी अर्क, अपने परम पद में लीन हो जाना, पद का प्रकाश बिंद कमल में हो जाना, ये भैया अपने अंतर अरिहंत दशा को प्रगटाने वाले, ये पे वंशी अर्क है। इस प्रकार से 6 कमलों में 36 अर्क की साधना श्रीमद् जिन तारण स्वामी ने कही है। अब आप कहेंगे भैया इसे सुनने का क्या लाभ, हमने इस बात को सुना, हमें क्या फायदा होगा? जीवन में जो आपने आज तक अनुभूति नहीं करी थी, आज आपने शायद यदि हृदय से सुना है तो आपके जीवन में आप शायद पहले नहीं जुड़ पाए हो, जो पहले जुड़े थे उन्होंने तो पूरा सुना है, लेकिन आज आपके जीवन में पहली बार तारण स्वामी के अंतर ध्यान की और 36 अर्क की अनुमोदना हुई है, यदि आपने पहली बार सुना है तो। नहीं तो भैया अपना जीवन ऐसे ही निकल जाता यदि ये विषय वस्तु नहीं होती और ये अध्यात्मवाणी नहीं होती, तो अपन कभी इन रहस्यों को जान नहीं पाते। तो हाँ, सब है अपने पास। अब गुरु महाराज शब्द की भाषा क्या कह रहे हैं भैया? शब्द की भाषा, यहाँ गुरु महाराज के शब्दों में 12 भाषा मिलती है आपको। तो शब्द का क्या अर्थ है यहाँ? हितमित ही, मित दृष्टि, शब्दों से जो प्रयोजन घटता है, हित 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 ही, मित दृष्टि, परिणय अर्कन और कोमल कोमल और ललित चरण, अपन जो शब्द बोलते हैं उसके लिए गुरु महाराज ने 5 प्रकार की साधना कही हुई। देखो, सर्वज्ञ जो वाणी होती है ना, हित हित ही, हितकारी वाणी होती है। मित ही, हितमित दृष्टि, अपने अंतर की दृष्टि को बनाने वाली होती है। परिणय अर्कन, अपने स्वभाव के पुरुषार्थ को प्रकट करने वाली होती है। कोमल कोमल, बहुत मीठी, बहुत रसीली, कोमल होती है। और क्या होती है भैया? ललित, बहुत सुंदर, अपने में आचरण कराने वाली, सुंदर एकदम सुगम वाणी होती है। ये शब्द की भाषा है। इस भाषा में बीतरागी भावलिंगी संतों का उपदेश होता है। भावलिंगी संत इस भाषा में ही बोलते हैं, उनकी भाषा हितमित होती है, बढ़िया परिणय, अंतर में पुरुषार्थ अर्कन ग्रहण करने योग्य होती है। कोमल कोमल वचन होते हैं, ललित वचन होते हैं, इतनी मिठास होती है कि कोई भी सुने और खो जाए, इतनी रसीली होती है। ये भैया शब्द की भाषा है। आप इसको समझने के लिए अपने को अंदर में डूबना पड़ेगा तो अपने समझ में आएगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने अगले विषय की ओर। क्या भैया अपना अगला विषय? संज्ञाएं 4 होती है भैया, आपने सुनी है, आप अच्छे जानते हैं। ये अपन अभी कर्णानी योग का विषय लेंगे कल परसों नरसों में, जब भी, तब ये अपन 4 संज्ञाएं कब कौन कौन से कर्म की वजह से उत्पन्न होती है और क्या क्या इनके दोष हैं, मतलब इनके निमित्त क्या क्या है उत्पन्न होने के, इनकी चर्चा करेंगे। अभी अपन सिर्फ नाम लेके नहीं छोड़ दे रहा है। संज्ञा का मतलब होता है दुख।
क्या होता है? जो आत्मा को दुख दे उसका नाम संज्ञा। तो ये चार होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। चतुष्ट चार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञाएं होती हैं। चतुष्टय चार होते हैं, आत्मा में विद्यमान चतुष्टय चार होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल, जैसे अपन अनंत वीर कहते हैं। ये चार चतुष्टय होते हैं। अर्थ पांच होते हैं, ये भी हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, रोज अपन पढ़ रहे हैं। ये उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, ज्ञान अर्थ, ज्ञान अर्थ को ज्ञान अर्थ भी कहते हैं, और पेय अर्थ। इस प्रकार से पांच अर्थ है। तारण स्वामी ने 24 थाना जो ग्रंथ लिखा है वो पांच अर्थों के आधार पर लिखा है। पूरा तारण स्वामी का 24 थाना ग्रंथ समझना है तो यदि आप इन पांच अर्थों को नहीं जानते तो उसको आप ना लिख सकते, ना समझ सकते, ना पढ़ सकते। 24 थाना ग्रंथ पूरा पंच अर्थों के अनुरूप लिखा है। उनका मौलिक पहाड़ भी वैसे पांच अर्थों की साधना है, लेकिन 24 थाना में तो उन्होंने पूरा उसके आधार पर 24 थाना लिखा पूरा। यदि आप इन अर्थों को नहीं समझते तो आप 24 थाना को नहीं समझ सकते। इस प्रकार से ये गुरु माया ने पांच अर्थों की महिमा को लिखा है, कहा है। इनमें से तीन अर्थ की महिमा समझते हैं, ये हमने अलग से पढ़ाई है। ये हमने जूम पे सुबह भी पढ़ाई है, जूम पे दोपहर में भी पढ़ाई है, और आप लोगों को भी पढ़ाई है। आप लोग सब अधिकतर लोग जुड़े हुए थे जब हमने तीन अर्थ की महिमा पढ़ाई थी। हम आपको आप सार में यहाँ बताए थे तीन अर्थ की महिमा, उत्पन्न अर्थ की महिमा। सम्यक दर्शन अकेला तारण स्वामी को उत्पन्न अर्थ, सम्यक दर्शन अकेला उत्पन्न अर्थ नहीं कहा। उत्पन्न अर्थ की उनकी साधना है। जब जीव के अंतर में प्रयोजनभूत निर्विकल्प सत्ता का अनुभव होता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है? आशा बिला जाती है। तो ज्ञानपन छाया उपलब्धियों की उत्पत्ति होती है। क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान का उदय होता है। आशा बिलाती है तो ज्ञान जन्म देता है। जब उत्पन्न अर्थ अंतर में प्रकट होता है तो स्नेह बिली, स्नेह का नाश होता है तो दर्श उत्पन्न, तो दर्शन की अक्षय स्वभाव के दर्शन की पात्रता बनती है भैया। और गारब बिली, अहंकार गलता है, पर का पर्याय का अहंकार का भाव गलता है तो क्या उत्पन्न होता है? दान उत्पन्न, अपना उपयोग स्वभाव को दान देता है। उत्पन्न अर्थ के अनुसार ये तीन भाव प्रकट होते हैं, तीन दोष बिलाते हैं। आशा बिलाती है, स्नेह बिलाती है और गारब बिलाता है। और उत्पन्न क्या होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है, दर्शन उत्पन्न होता है और उत्पन्न दान उत्पन्न होता है। और अपन क्या कह रहा भैया? हितकार अर्थ क्या भैया? आत्मा के हित का विचार करना हितकार अर्थ है। आत्मा अपने स्वभाव से हितकारी है, आत्मा अपने स्वभाव में हित का साधन है। आत्मा सम्यक ज्ञान में पद का धारी है भैया। तो आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी कहते हैं हितकार अर्थ क्या भैया? हितकार अर्थ आत्मा का हितकारी स्वभाव। कैसे? हितकार अर्थ क्या है भैया? आलस बिली, तो आलस बिलाएगा तो लाभ उत्पन्न। जब जीव के अंतर का आलस बिलाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? लाभ। आलस के नष्ट होने से लाभ उत्पन्न होगा। प्रपंच बिली भैया, जैसे अंतरात्मा में हितकारी प्रयोजनभूत अर्थ उत्पन्न होगा तो क्या बिलाएगा? प्रपंच। तो प्रपंच बिलाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? भोग, अंतरात्मा का भोग उत्पन्न। विभ्रम बिली, जब आत्मा का विभ्रम भाव बिलाएगा, अज्ञान भाव, विभ्रम भाव, तो विभ्रम भाव बिलाएगा तो उपभोग उत्पन्न। क्या होगा? अंतरात्मा का उपभोग उत्पन्न होगा। जैसे जैसे विकार बिलाते हैं, हितकार अर्थ आत्मा का हितकारी भाव जैसे जैसे प्रकट होता है वैसे वैसे आलस और प्रपंच और विभ्रम ये भाव बिला जाते हैं। तो क्या उत्पन्न होता है? लाभ उत्पन्न होता है। आत्मा में 9 छाया लब्धियां हैं, उसकी साधना है। लाभ उत्पन्न होता है, भोग उत्पन्न होता है और आत्मा का उपभोग उत्पन्न होता है। अब सहकार अर्थ के अंतर्गत आप अच्छे सुनिए, सहकार अर्थ के अंतर्गत लाज बिलाएगी, लाज बिलाएगी तो उत्पन्न वीर उत्पन्न होगा, पुरुषार्थ प्रगटाएगा, साधु की चर्या है। जब लोभ बिलाएगा, परिग्रह आएगा, त्याग होगा, जब साधु हो गया तो सम्यक उत्पन्न। सम्यक मतलब सम्यक के 10 गुण का है, उस 10 गुण सम्यक उत्पन्न हो जाएंगे भैया। और भय बिली, जब भय बिलाएगा तो चारित्र उत्पन्न, अंतर चारित्र की प्रकटता हो जाएगी। इस प्रकार से आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने 3 अर्थ की महिमा कही है। इसे हमने आपको अलग से पढ़ाया भी है। वीर उत्पन्न,
सम्यक उत्पन्न और चारित्र उत्पन्न, इसका हमने आपको विस्तार से अच्छे से पढ़ाया है। ये पूरा विषय आपको याद ना हो तो यूट्यूब पे आप जाके वापस इस लिंक को देख के आप फिर से अभ्यास कर सकते हैं। अपन चलते हैं 14 दृष्टि की ओर। तो ये देखिए, ये विषय भी हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया 14 दृष्टि। अब आपको याद हो या ना हो, हमें तो खुद आधा याद है आधा याद नहीं है, चर्चा करेंगे तो याद आ जाएगा। 14 दृष्टि का विषय भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा भैया। 14 दीप्ति और 14 दृष्टि ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ये 14 दृष्टियों का एक ही प्रयोजन है। क्या है भैया? हम आपको रोज बता रहे हैं, इन 14 दृष्टियों का एक ही प्रयोजन है, अपने वीतराग स्वभाव में रमण करना। तारा स्वामी ने जो 14 दृष्टि कही है, इनका एक ही प्रयोजन है, इनकी एक ही धारा है भैया, इन 14 दृष्टियों के माध्यम से अपने वीतराग स्वभाव में चरण करना। इन 14 दृष्टियों का कोई अभिप्राय है ही नहीं, ये 14 दृष्टि अपने वीतराग भाव में चरण कराने वाली है। तो तारण स्वामी ने इन 14 दृष्टि के माध्यम से अपने वीतराग स्वभाव की साधना को कहा। अब आप कहेंगे भैया कैसी साधना को कहा है, क्या साधना को कहा है? तो आपका उपयोग यहाँ नहीं लग पाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं भैया आप पढ़ाते जा रहे हैं, हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा। हम आपसे कह रहे हैं ना, ये विषय बहुत बड़ा है और हम इस एक एक विषय को एक एक महीने पढ़ा चुके हैं। अब हम एक दिन में आपको बता रहे हैं तो आपको याद तो कुछ नहीं रहेगा, हाँ, लेकिन आपको चारण स्वामी के ग्रंथों में जो शब्द हैं उनके अर्थ पता लग जाएंगे कि ये शब्द आ रहा है तो क्या कह रहा है तारण स्वामी, इस शब्द से तारण स्वामी क्या कह रहा है, बस आपको इतना पता लग जाएगा बस। तो आज अपन 14 दृष्टि की चर्चा करके, क्योंकि संख्या कम होती जा रही है, 41 से 33 बचे हैं लोग, मतलब 9 लोग 60 लोग चले गए हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, जीवों की पात्रता नहीं है, कल से परसों से अपनी सरल चर्चा प्रारंभ होगी जब अन्य विषय की, तब लोग रुकेंगे। अभी तो ये विषय थोड़ा सा कठिन है ही। तो अपन 14 दृष्टि की बात कर लेते हैं। दृष्टि भैया, दृष्टि का मतलब तो समझते हैं, देखना दृष्टि का काम। इष्टि दृष्टि, इष्ट प्रिय स्वभाव को देखना दृष्टि का काम। रिष्टि रष्टि, ये दृष्टि भैया अंतर आत्मा में रमण कराने वाली है भैया। रष्टि रिष्टि इन सबके शब्दों के अर्थ हैं, अभी एकदम से दिमाग में नहीं आ रहे हैं। तो अपन यदि इन दृष्टियों को दोबारा समझना चाहते हैं तो अपने दोबारा देखना पड़ेगा। रष्टि दृष्टि मतलब अपने अंतर आत्मा में ही विश्राम करने वाली। षष्ठी मतलब, अब षष्ठी का मतलब होता है, अब बिल्कुल दिमाग में ये 14 दृष्टि का विषय हम अभी सिर्फ नाम लेके छोड़ दे रहे हैं, चलो हमें एक बार स्मरण रिविजन करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको कल बताते हैं इनके अर्थ। दृष्टि, इष्टि, रिष्टि, रष्टि, षष्ठी, षष्ठी, उत्पन्न इष्टि, सहकार इष्टि, अवकाश इष्टि, समय इष्टि, अनुमोद इष्टि, कृपक इष्टि, मुक्ति इष्टि और सुख इष्टि, ये सब आत्मा की दृष्टि है। देखो इनमें से हम आपको बाकी सबके अर्थ तो बता सकते हैं। उत्पन्न इष्टि का मतलब इष्ट स्वभाव की स्वानुभूति का उत्पन्न होना, इष्टि उत्पन्न इष्टि। सहकार इष्टि, सम्यक ज्ञान में इष्ट स्वभाव में रमण करने वाली सहकार इष्टि। अवकाश इष्टि, अपने वीतराग स्वभाव में ठहरने वाली अवकाश इष्टि। स्वसमय को इष्ट प्रिय देखने वाली समय इष्टि। वीतराग स्वभाव में रमणता करने वाली अनुमोद इष्टि। कृपक इष्टि, क्षायिक स्वभाव में किल्लोले करने वाली भैया कृपक इष्टि। मुक्ति इष्टि, मुक्ति का दर्शन करने वाली मुक्ति इष्टि। और सुख इष्टि, अपने वीतराग सुख स्वभाव में प्रिय स्वभाव में रमण करने वाली सुख इष्टि भाई। रष्टि और रिष्टि इन दो का, रष्टि और षष्टि इन दो का अर्थ याद नहीं आ रहा है, अभी याद आता था हम बताते हैं। तो इस प्रकार से तारण स्वामी 14 दृष्टि कही। अब अपना आज समय हो चला है, थोड़ा सा समय और रह गया है, तो हम 14 दीप्ति और पढ़ लें आज, बस कल हो जाएगा विषय पूरा। आज की भर बात बची है, कल अपना ये विषय पूर्ण हो जाएगा भैया। 14 दीप्तियाँ और पढ़ लें अपन। 14 दीप्तियों को गुरु महाराज ने आगम में 14 नदियों के माध्यम से घटाया। यहाँ तो 14 दीप्तियाँ हैं, उन्हें तारण स्वामी ने 14 नदियों के माध्यम से घटाया भैया। तो अपन उन्हें समझने का अभ्यास करते हैं। दीप्ति 14 और उनके साथ 14 नदी के नाम। नदी गंगा, सिंधु, ये 14 नदी को गुरु महाराज ने 14 दीप्ति के अनुसार घटाया। तो अपन 14 दीप्ति के नाम पढ़ लेते हैं, 14 नदी के नाम पढ़ लेते हैं। गम में अगम दीप्ति, अपने अगम स्वभाव को गमने वाली दीप्ति गम अगम दीप्ति है। गंगा नाम से है, गंगा नदी के नाम से इसका दीप्ति का नाम रखा था। ध्रुव, स्वयं ध्रुव दीप्ति, स्वयं के ध्रुव स्वभाव को देखने वाली ज्योति, उसका नाम स्वयं ध्रुव दीप्ति है। सिंधु नदी के नाम पर इसका नाम
उत्पन्न किया तारण स्वामी ने अपने ध्यान में। हितकार रमण दीप्ति, अपने हितकारी स्वभाव में रमण करने वाली जो दीप्ति है, स्वयं के हितकारी स्वभाव में जो दीप्ति रमण करती है वो दीप्ति हितकार रमण दीप्ति है भैया। उसको रोहित नदी जो आगम में है ना, रोहित, गंगा, सिंधु आदि इन नदियों के नाम, 14 नदी हैं, उनके नाम से इस दीप्ति का नाम रखा है भैया। क्रांति रमण दीप्ति, क्रांति का अर्थ होता है प्रकाश, अपने प्रकाशमान स्वभाव में रमण करने वाली दीप्ति, इसका नाम हरिकांता नदी के नाम से रखा है भैया। सिद्ध शांति दीप्ति, अपने शीतल शांत प्रकाशवान स्वभाव का अनुभव करने वाली सिद्ध शांति दीप्ति है, इसका नाम सीता नदी के नाम पर रखा। सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति भैया, जब ये परम शांति उत्पन्न होती है तो अंतर आत्मा अपने ज्ञान सरोवर में डूब जाता है। नदी के किनारे पर रहना सिद्ध शांति है और नदी में डूब जाना सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति है। तो ये सीतोदा नदी के नाम पर रखा है। ज्ञान दीप्ति, ज्ञान ही इष्ट है, बस बाकी कुछ नहीं है। ज्ञान मात्र के प्रकाश को देखना, ज्ञान मात्र में रमण करना, ये नारी दीप्ति है, वो सॉरी ज्ञान दीप्ति है, जिसका नाम नारी नदी के नाम पर रखा। उत्पन्न अर्क स्वभाव दीप्ति भैया देखो, ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, ज्ञान का प्रकाशित हो जाना स्वभाव रूप, अंतर ज्ञान ज्ञान अर्क मतलब प्रकाशमान ज्ञान का उत्पन्न होना, स्वभाव दीप्ति अपने स्वभाव का दीप्यमान होना, उसको प्रकाश दिखना, नरकांता नदी के नाम पे इसका नाम लिखा है। ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति, स्वयं में रमण करना, ये स्वर्णकुला नदी के नाम पर रखाया है। रुचि प्रिय कांति दीप्ति, अंतर आत्मा की रुचि सहित प्रिय स्वभाव के प्रकाश में रमण करना, उसके प्रकाशवान स्वभाव की क्रांति का उत्पन्न हो जाना, ये रूपकुला नदी के नाम पर रखाया है। कमल उत्पन्न कांति दीप्ति भैया, कमल के समान अपने निर्लिप्त भाव का प्रकाश उत्पन्न हो जाना, ज्योति प्रकट हो जाना, ये रोहितस नदी है, उसके नाम पर रखा है। रमन कमल तत्काल दीप्ति, कमल स्वभाव में रमते हुए शीघ्र अपने दीप्तिमान स्वभाव को प्रकट करना, ये रक्ता नदी के नाम पे रखा हुआ है। और रमन कमल रमण दीप्ति भैया, रक्तोदा नदी के नाम पे इस दीप्ति का नाम लिखा है, रमण कमल रमण दीप्ति, नाम से आप समझ जाएंगे गायक स्वभाव के रमणता रूप अपने वीतराग दीप्तिमान स्वभाव में डूब जाना, और रक्तोदा नदी के नाम पे इसका नाम है भैया। सहकार रमण सहजोपनित दीप्ति, हरित नदी के नाम पे क्या भैया, अपने वीतराग स्वभाव का सहकार में रमण करना और सहजोपनित सहज स्वभाव का उत्पन्न हो जाना, ये प्रकाश में शक्ति जो है ये हरित नदी के नाम पे ये 14वीं दीप्ति है भैया। कौन सी दीप्ति? सहकार रमण सहजोपनित दीप्ति, हरित नदी के नाम पे ये नाम रखा गया है। इस प्रकार से आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने 14 नदियों के नाम दिए हैं 14 दीप्ति के साथ भैया। तो भैया ये सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं अपन यहाँ? आप तो ये बात बताओ कि इन चर्चा करने का फायदा क्या क्या फायदा? आज तक अपने आत्मा ने इस साधना को कभी समझा नहीं और कभी इस साधना की अपने को रुचि नहीं लगी। यदि आज गुरु महाराज की ये साधना सुन के आपको ये रुचि लग जाए कि क्या गुरु महाराज अंतर में डूबते थे, क्या एक एक नदी से उन्हें अपना आत्मा का सरोवर दिख रहा है, क्या एक एक दृष्टि से उन्हें अपनी वीतराग सत्ता दिख रही है, और अपन कहाँ पापों में देख रहे हैं। यदि अपने को आज एक एक की रुचि आ जाए, एक एक दृष्टि की रुचि आ जाए, तो भैया अपना जीवन भी तारण स्वामी जैसा बने, ऐसी भावना तो आ जाए कम से कम। और तारण स्वामी हमारे गुरु थे, और हमारे गुरु क्या लिखता है यही नहीं मालूम हमें। हम इतने पापी हैं, हम इतने व्यसनी हैं कि तारण स्वामी हमारे गुरु थे, उन्होंने 14 दीप्ति लिख दी, उन्होंने 14 दीप्तियां लिख दी, और अपन पता ही नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, खोलने का टाइम नहीं है, उनके ग्रंथों का रहस्य चिंतन करके निकालने का टाइम नहीं है। वो हमारे गुरु थे तो तारण तरण जिहाद चिल्लाने के लिए थे क्या? गुरु महाराज की जय क्या चिल्ला दिए थे क्या? बस तो इसलिए तारण स्वामी नहीं थे। अपने तारण स्वामी अपने वीतराग तत्व की साधना के लिए थे। उन्होंने अपने वीतराग चैतन्य को साधा है। अपने को भी ये विषय वस्तु बता रही है, अपने को भी उसकी रमणता को साधना का उपाय दिया है। तो भैया तारण स्वामी ने जो साधा है उस साधना को हम करने की भावना तो भाई कम से कम अगले भाव में दोबारा साधना अपने समझ आ जाए, इतनी पात्रता मिले अपने को। वो नहीं तो अपन तो इतने पापी है भगवान जी, शायद मनुष्य भाव ही नहीं मिलेगा अगले बार, मनुष्य भाव ही नहीं मिलेगा अपने को अगले भाव में। समय दर्शन नहीं करा, ज्ञान नहीं करा, पापों से विरक्त होकर संयमी नहीं हुए, तो मनुष्य भाव मिलेगा का? तो इन साधना को करके हम भावना तो भाले, जीवन में कभी भी मनुष्य भाव मिले दबल से तो तारण स्वामी की शरण मिले और साधना मिले।
अपन इन शब्दों से, इन दृष्टि से, इन दीप्ति से अपने वीतराग स्वभाव को साधे तो अपना काम बनेगा भैया, और नहीं तो संसार तो अनंत है भैया। देखिए संस्कार तो काम आए जब भावना आए रोज। अब अपने अभी 15 मिनट सुन ली थोड़े काम आएंगे। तो 15 मिनट में कहा, 15 मिनट में तो काम आ। हाँ, तो बस ये अपन ये अभ्यास करेंगे, रोज रोज पढ़ के भावना पाएंगे, इन ग्रंथों को अपन अपने जीवन में उतारना चाहेंगे, तो ये सारे संस्कार अपने जीवन में लॉक हो जाएंगे, तो भवो भवो तक काम आएंगे। तो सिद्धि रमण, 14 सिद्धि रमण की बात है, ये भी हमने आपको 14 दिन तक पढ़ा है पूरे, आपको याद हो या नहीं हो, हमें याद है अच्छे से। दृष्टि रमण, दृष्टि स्वभाव में रमण करना, सुत रमण, जिनवाणी भाव शुद्ध में रमण करना, स्वाद रमण, आत्मा के स्वाद में रमण करना, स्वयं स्कंद रमण, आत्मा स्वस्कंद है, सुस्कंद है, उसमें रमण करना। सिद्धि रमण, अपने सिद्ध स्वभाव में रमण करना, अर्थात सर्व सिद्धियों को उत्पन्न कर लेना। सहज रमण, सहज स्वभाव में रमण करना। मन गुप्ति रमण, मन को गुप्त करके स्वभाव में रमण करना। वैन गुप्ति रमण, वचनों को गुप्त करके स्वभाव में रमण करना। कांति गुप्ति रमण, काय से सब क्रियाएं छोड़ के प्रकाशमान गुप्त स्वभाव में रमण करना, मन वचन काय की गुप्ति। उत्पन्न रमण, अपने वीतराग भाव में रमण करना। अर्थ रमण, अपने प्रयोजनी स्वभाव में रमण करना। स्वयं कृपक रमण, भैया स्वयं के जो छायिक भाव है उसमें रमण करना। साता रमण, अपनी जो सत्ता है उस वीतराग स्वभाव में अवकाश, उसमें डूबना। ज्ञान अनंत रमण, अनंत ज्ञान में स्वभाव में रम जाना, डूब जाना। इस प्रकार से यहाँ गुरु महाराज ने 14 सिद्धि रमण का है। आज अपना विषय बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम आपको कल तक के लिए विश्राम दे रहे हैं। यदि आपका कोई भी प्रश्न है, हमने कल भी आपसे निवेदन किया था, आज भी आपसे निवेदन कर रहे हैं, यदि आपका सिद्धि रमण में 14 नदी में, 14 दीप्ति में, 3 अर्थ की महिमा में, और या फिर ये जो हमने आपको 36 अर्थ, शब्द की भाषा, पावन अक्षर आदि जो भी विषय पढ़ाया है, इनमें आपकी जिसकी भी रुचि हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। हमारी सारी रिकॉर्डिंग पहले से ही है, ये सब हम बहुत सारे विषय पढ़ा चुके हैं। आपको जो भी समझना है, जो भी पढ़ना है, आप उस विषय को पढ़ सकते हैं भैया। इसलिए अपन सबकी रुचि गुरु महाराज के इन ग्रंथों को समझने में लगे। पापों से मन हटे, व्यसनों से मन हटे, दुनियादारी क्या कर रही है दुनिया से मन हटे। जब अपना मन संसार से हटेगा तब अपने को अंतर आत्मा की अनुभूति का मार्ग बनेगा, और नहीं तो ये जीव तो संसार में भटकता रहेगा। भैया आज हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आज भी विषय वस्तु हम पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि विषय वस्तु थोड़ी बड़ी थी। कल की और बची बस, कल देखो 2 पेज और बचे हैं, बस ये 3 पेज है, शायद कल भी पूरी ना हो पाए। हाँ कल भी नहीं, पर 2 दिन और लगेंगे आपको विषय वस्तु पढ़ने में। यदि आपको रुचि लग रही है तो आप ना चूकें। यदि आपको ऐसा लग रहा है क्या मिलेगा पढ़ के, तो आपकी मर्जी है, आप 2 दिन ना जोड़ें, 2 दिन बाद छोड़ें। 2 दिन बाद आपको नए विषय मिलेंगे यहाँ पढ़ने के लिए। जब तक के लिए आप ही सब लोगों से जय तारण तारण, सभी से उत्तम क्षमा।